हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट, पार्ट ए 30 मार्क्स के लिए बायोलॉजिकल साइंस का एक बार रिव्यू करते हैं। अच्छी तरह चेक कर लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम ऐसा लिखे वैसा लिखे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पे, राइट टू केमिकल्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल की ज़रूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन से केमिकल्स है, दो नेम्स आपको लिखना है। तो यहाँ पर दो नेम्स कौन से भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्लिटेड कॉर्क, स्पॉटेड प्लांट भी आप लिख सकते हैं, या KOH जो भी आपका केमिकल है वो केमिकल का नाम आपको लिखना है। राइट टू सजेशन यू वुड गिव द पर्सन हुज किडनी स्टॉप वर्किंग, कम जिसकी किडनी स्टॉप हो गई है उसकी काम करने के लिए क्या क्या करना है। यहाँ पे देखिए, द पर्सन शुड बी अंडरगो डायलिसिस रेगुलरली, या द पर्सन अंडरगो किडनी ट्रांसप्लेशन पॉसिबल, मतलब इसको किडनी बदलना होगा या नहीं तो उसको डायलिसिस के लिए जाना होगा। व्हाट विल हैपन द पोल्यूटेंट एंटर्ड इनटू द लेक इकोसिस्टम के बारे में है। देखिए यहाँ पे देखिए, aquatic organism like fish, plant and microorganism will die. The natural balance of the lake ecosystem will be disturbed, leading to the loss of the biodiversity. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्टेप लाइट डिपेंड रिएक्शन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन द स्टेप लाइट डिपेंड रिएक्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए, A chlorophyll pigment absorb the light energy and get activated. The absorbed light energy split water molecule into the hydrogen, oxygen, and electron. Photolysis of water, oxygen released into the atmosphere. The electrons move through the electron transport system ETS and produce ATP and NADPH. उसी तरह ATP and NADPH are used into the light depend on the reaction. फिफ्थ वाले देखिए, राइट एनी टू फॉर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में आपको लिखना है जो आपके सराउंडिंग पाए जाते हैं, जैसा बाद में यूज़ नहीं कर सकते। बाद कोयला एक बार जला दी बाद हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज्ड फ्यूल इन द थर्मल पावर्स इन प्लांट, पेट्रोलियम भी एक बार जल गया तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल एंड मैकेनिज्म, नेचुरल गैसेज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, मिनरल्स आयरन एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग मैकेनिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स है, पिक्चर्स को देखना है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डज ये कौन से सेल्स है बोले तो मिटोसिस है ये। यहाँ पर हम लिखे, व्हाट इज द डिफरेंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पेरेंट सेल विद द कंपेयर्ड, यहाँ पे डॉटर सेल्स हैं। देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ इन द डॉटर सेल्स कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल। उसके बाद इन विच सेल of the body does the above cell deviation take place, यहाँ पे देखिए, it take place into the reproductive cell to produce gametes. How many daughter cells are formed into the above cell from the single cell parent cell, यहाँ पे the 4 daughter cells are formed बोलकर आपको लिख सकते हैं। देखिए, explain the part of human brain and the functions, part of human brain और उसके functions आपको लिखना है। ये सिंपल डायग्राम है, आप डायग्राम के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, ये ब्रेन के बारे में है, इसके पार्ट से भी आपको लिखना है पूरी तरह कंप्लीट ड्रॉ करके, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर फॉलो द ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल हार्ट इन द राइट द ऑब्जर्वेशन। मैमल हार्ट के बारे में आपको लिखना है, मतलब हार्ट के बारे में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे मैमलियन हार्ट के बारे में, ये कंप्लीट आंसर है, ये पूरा ये ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लिखना है। लास्ट वाला है, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द लेबल द डायग्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना है। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स्ट बुक से। अब उसके बारे में यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखना है। ये था मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑफ द सेकंड ब्रेन ह्यूमन, तो यहाँ पे ए वाला रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नर्व सिस्टम रहेगा। देखिए, आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट पेयर, इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे ऑगस्टन, यहाँ पे वेजमैन, ये बी वाला रहेगा। यहाँ पे ऑगस्ट, वाइजमैन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये भी रहेगा उसके अंदर। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेटेड द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोडक्ट मिल्क, इसके अंदर ए रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्टिन। मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसके अंदर मैच करना है तो इसके अंदर रहेगा ये बी वाला, ये CDAB, ये आपको कर लेना है बी। ठीक है, ये सी रॉन्ग है इसके अंदर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से इनकरेक्ट कौन सा है, इसके अंदर बल्ब एंड गिंजर, ये सी वाला।
ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। से द करेक्ट सेंटेंस आपको करना है यहाँ पे, टाडपोल ऑफ द फ्रॉग असेंबल फ्रिश मोर देन द फ्रॉग्स, ये बी वाला ये करेक्ट है। इसके अंदर क्वेश्चंस पढ़ लेना है, आप कर लेना। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स रहे तो आप करेक्शन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय यूजिंग द मटेरियल लाइक द साइकिल ट्यूब ऑफ अ प्रोटो, इसके अंदर रहेगा, यहाँ पे रहेगा डी वाला, ठीक है, पेरिस्टालिक मोमेंट। यहाँ आइडेंटिफाई द एलोसम्स प्रेजेंस इन मेल वुमेन नॉर्मली फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके अंदर से सी वाला है, ये करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म पेयर ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से कौन सा रहेगा, इसके अंदर बी वाला है, CCR 10, ये आप लोग बी वाला ले लीजिए इसके अंदर से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टीथ शोन इन द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है, यहाँ पे इंसिसर ए वाला। तो इस तरीके का ये पार्ट बी था माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला ए था, सेकंड वाला बी है, थर्ड वाला ए है, फोर्थ वाला बी है, फिफ्थ वाला सी है, और सिक्स वाला भी बी है, सेवेंथ वाला डी है, एट वाला सी है, नाइन्थ वाला बी है, 10th वाला ए है। इस टाइप का आपका पार्ट बी था। हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर होंगे, या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए कमेंट करके। और उसके अंदर से कोताही करना या उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। मेरे सब्जेक्ट को मैं कंपलसरी फुलफिल कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट।